देखिए, अभी एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। 10th और 12th के बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं एंड ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो कॉपी चेकिंग का काम है सभी डिस्ट्रिक्ट में पूरा हो चुका है एंड एमपी बोर्ड ने 10 से 15 दिन और मांगे हैं, जिसमें कि काफ़ी सारी मिड प्रोसेस होनी है। एंड ये जो फेज़ है अभी आपके रिजल्ट बनाने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टीचर्स ने कॉपी चेक करके आपके जो मार्क्स है वो एमपी बोर्ड में भेज दिए, सभी डिस्ट्रिक्ट से मार्क्स आ गए। अब पूरी टेंशन एमपी बोर्ड की है कि वो कैसे मार्क्स को कंबाइन करेगा, कैसे आपका रिजल्ट बनाएगा एंड यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक के चांसेस तो होते ही नहीं है। तो एमपी बोर्ड यहाँ पर आपके मार्क्स को रीवेरीफाई करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है, उसके बाद ही बच्चों का जो मार्क्स आए हैं उससे उनका रिजल्ट बनाया जाता है। और भी काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे कि टॉपर वेरिफिकेशन होता है, मेरिट बनानी होती है एंड अभी कुछ गवर्नमेंट टीचर से मेरा कांटेक्ट है, उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि अभी ये जो फेज़ है टॉपर वेरिफिकेशन का, मेरिट बनाने का, ये अभी किया जा रहा है एंड इसमें बच्चों की कॉपी 2 से 3 बार अगेन चेक की जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि बाउंड्री पर होते हैं, उनकी भी अगेन कॉपी चेक की जाती है। अब इससे आपको फ़ायदा हो सकता है या फिर नुकसान हो सकता है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, अपन बात कर रहे थे रिजल्ट बनाने की प्रोसेस की, तो कुछ गवर्नमेंट टीचर से मेरा कांटेक्ट है जो कि एमपी बोर्ड से भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अभी आप सभी के जो मेरिट बनती है या फिर जो टॉपर वेरिफिकेशन होता है या फिर वो बच्चे जो कि बाउंड्री पर होते हैं, उनकी यहाँ पर अगेन 2 से 3 बार कॉपी चेक की जाती है। अब काफ़ी बच्चे पूछ भी रहे थे, कुछ अपडेट्स में भी आ चुका है ये कि बच्चों की 2 से 3 बार कॉपी चेक होनी है, तो ये किन बच्चों की होनी है। तो अगर आप एवरेज हैं, आपके मार्क्स डिसेंट से आ रहे हैं, एवरेज आपके मार्क्स आ रहे हैं, ना ही ज़्यादा कम है ना ही ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन बच्चों के मार्क्स बहुत ही कम है या फिर जिन बच्चों के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, 100 में से 98 आ रहे हैं, 97 आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की कॉपी अगेन चेक की जाती है। एमपी बोर्ड एक बार वेरीफाई करता है कि बच्चों के मार्क्स आए हैं, ये सही आए हैं या फिर नहीं आए हैं। अब ऐसे में फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फर्स्ट मैं आपको नुकसान बताता हूँ। अब नुकसान उन बच्चों का होता है जिनके नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे होते हैं, जिनके पेपर काफ़ी अच्छे गए हैं, या फिर उनके चांसेस बन रहे होते हैं कि वो मेरिट में आ रहे हैं या फिर वो टॉपर बन रहे हैं, 90 के अबूव, 95 के अबूव उनके परसेंटेज बन रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की कॉपी अगेन 2 से 3 बार चेक की जाती है, रीवेरीफाई उसके मार्क्स किए जाते हैं कि बच्चे को सही नंबर दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। क्योंकि आप समझिए कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, 1-2% से बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके 95 के ऊपर परसेंटेज आने के चांसेस हैं, या फिर आपको पता ही होगा आपने पेपर किए हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स अगर आपके 90 के ऊपर हैं, तो यहाँ पर श्योर है कि आपकी कॉपी 2 से 3 बार अभी भी चेक की जाएगी, यानी कि मार्क्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे। उसमें अगर आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं पाई जाती है तो जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं उससे आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। पर यहाँ पर फायदा उन बच्चों का हो जाता है जिन बच्चों के बाउंड्री पर मार्क्स आ रहे होते हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स के आसपास आ रहे होते हैं या फिर पासिंग मार्क्स से 1-2 नंबर कम आ रहे होते हैं। क्योंकि आपकी जो बेस्ट टू 5 स्कीम है या फिर जो ग्रेस वगैरह है, ये एमपी बोर्ड ऑफिस से आपको दी जाती है। ये आपको वो टीचर नहीं देता है जो कि कॉपी चेक कर रहा है। जितने नंबर आपके चेकिंग के टाइम पर आ रहे होते हैं उतने वो कॉपी पर चढ़ा देता है, देन जितने भी मार्क्स हैं सब एमपी बोर्ड भेज देता है। एमपी बोर्ड डिसाइड करता है कि आपको उस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स देने हैं या फिर नहीं देने हैं, डिस्टिंक्शन आपको देनी है नहीं देनी है। देखिए, अगर आप भी अपने एमपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025। ऊपर ही आपको फास्ट रिजल्ट का ऐप दिख जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। नीचे आप चाहें तो रेटिंग दे सकते हैं, जो भी आपके मन में हो अच्छा सा आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ऐप को आपको ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड आपको चूज करना है, 10th और 12th आप चूज कर सकते हैं, स्ट्रीम आप यहाँ से अपनी चूज कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको एक ऑप्शन दिखेगा योर रिजल्ट का, इस पर आपको एंटर करना है एंड ऊपर आप देखेंगे चेक रिजल्ट नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे सर्वर एक्टिव होंगे यहाँ से आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। या फिर किसी बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस मार्क्स देने हैं या फिर नहीं देने हैं, ये सारी चीजें एमपी बोर्ड डिसाइड करता है। क्योंकि एमपी बोर्ड को अपना जो रिजल्ट है 10th और 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन का वो इंप्रूव करना है। तो यहाँ पर ग्रेस भी बच्चों को दे दी जाती है, एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे दिए जाते हैं। कुछ बच्चे बाउंड्री पर उनको पास कर दिया जाता है, पर विद प्रूफ के साथ किया जाता है। इस कारण से जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे होते हैं, बाउंड्री पर आ रहे होते हैं, तो उनकी भी कॉपी यहाँ पे 2 से 3 बार चेक होती है। एमपी बोर्ड की तरफ से ऑर्डर जाते हैं तो वहाँ पर अगेन आपके मार्क्स को वेरीफाई करके एमपी बोर्ड में भेजा जाता है। अगर बच्चे की कॉपी में कहीं पर भी गुंजाइश है, कहीं पर भी चांसेस बन रहे हैं कि इस आंसर में इसके नंबर 1-2 बढ़ा सकते हैं जिससे कि ये पास हो जाए, तो ऐसे में आपको यहाँ पर पास कर दिया जाता है। तो जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, बाउंड्री पर आ रहे हैं, उनको तो यहाँ पर फायदा होता है 2 से 3 बार चेकिंग का। बाकी जिन बच्चों के मार्क्स 90 के ऊपर आ रहे हैं, 95 के ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको यहाँ पर थोड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम चेकिंग में हो सकता है टीचर ने कुछ मिस्टेक इग्नोर कर दी हो, बट सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में आपकी जब चेकिंग हो तो उसमें आपकी वो मिस्टेक पकड़ी जाए एंड कुछ नंबर आपके कम हो जाए। बाकी अगर आपने सही किया है,
पूरा कॉन्फिडेंस है आपको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फिर भी अगर छोटी मोटी मिस्टेक पकड़ा जाती है तो ऐसे में उन बच्चों का नुकसान हो जाता है जिन बच्चों के नंबर 95 के ऊपर आ रहे हैं या फिर 98 आ रहे हैं या फिर 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं। खासकर वो कॉपी जिनमें 100 में से 100 नंबर आ रहे होते हैं, जैसे कि 10th का मैथ्स हो गया, 10th का मैथमेटिक्स हो गया, तो उनकी कॉपी जरूर से यहाँ पर 2 से 3 बार चेक की जाती है। काफी बच्चे पूछ भी रहे थे कि ये 2 से 3 बार कॉपी चेक करने का सिस्टम क्या है, तो ये आपके टॉपर वेरिफिकेशन में मेरिट बनाने में यूज होता है। साथ में जो बच्चे पास नहीं हो रहे होते हैं, जो बाउंड्री पर होते हैं एंड एमपी बोर्ड चाहता है कि रिजल्ट इंप्रूव हो जाए, तो उनकी कॉपी भी यहाँ पर 2 से 3 बार चेक करवाई जाती है। तो अब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये 2 से 3 बार जो चेकिंग हो रही है, इससे फायदा है कि नुकसान है। आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी जैसे ये सारी प्रोसेस खत्म होती है, इसके बाद एमपी बोर्ड की तरफ से ऑप्शन नोटिस आ जाएगा जिसमें कि आपको डेट एंड टाइम बता दिया जाएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस होगा एंड कहाँ कहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो कनेक्टेड रहिएगा, जैसे ही नोटिस आएगा तुरंत मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।